अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए चुना है वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। ये एक बढ़ता हुआ अहम मसला आजकल हम जो फेस कर रहे हैं उसमें सबसे बीमारियों में से ये है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये बीमारी नहीं जो कुदरती तौर पे हो, ये हम ख़ुद लेते हैं। ये क्योंकि बदएहतियाती से खाना मतलब ज़्यादा खा जाते हैं और कोई एहतियात नहीं बरतते, तो ये हम इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि हमें कम खाना है, ये सुन्नत नबी भी है कि कम खाना चाहिए और थोड़ी भूख जो हो तो अपनी मतलब छोड़ देना चाहिए खाना। देखिए, आप मैदा बिल्कुल छोटा सा होता है। अब उसमें आप भरते जाएंगे तो ज़्यादा आपका पेट भी बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी। मैंने आपको पहले एक दो वीडियो में बताया था कि हमारे जिस्म का हमारे ऊपर एक हक है। उस हक में से ये आज मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। 5 हक में से वो जो कहे थे मैंने आपको कि आपको पता होना चाहिए कि सेहत अच्छी के लिए जो है क्या ज़रूरी है, वो है हेपेटाइटिस बी और सी का जानना। आपको हाइपरटेंशन है या नहीं, डायबिटिक का है या नहीं, यानी शुगर लेवल कैसे रहती है, और दूसरी 5वां बताया था मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल कि वो कैसे रहती है। आज का जो मौजू है वो उसमें ज़्यादातर हम कोलेस्ट्रॉल की भी बात करेंगे, क्योंकि ये अब जब मोटे हो जाएंगे अब आदमी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने से ही बढ़ता है। तो पेट का फूल जाना और मतलब कि पेट में गैस भर जाना, ये आपको अंदाज़ा हो कि जब पेट बढ़ता है तो ये हमारे ज़्यादातर खाने की वजह से ही बढ़ता है। और ख़ाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पिएंगे तो आपको जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं पेट में वो ज़्यादा मतलब पतले से हो जाते हैं, तो वो एंजाइम्स उस डाइजेशन को रोक देते हैं। क्योंकि देखें, हम जो भी खाना खाते हैं, कोई मछली, मुर्गी, बड़ा गोश्त जो भी है, सुबह तक वो बिल्कुल डाइल्यूट मतलब हाजमा हो चुका होता है। तो ये कौन करता है हाजमा? ये अंदर में जो एंजाइम होते हैं पेट में वो करते हैं। अगर हम खाने के बाद जल्दी पानी पी लेंगे तो उससे क्या है कि वो पतले से हो जाएंगे और काफ़ी देर खाना हमारे पेट में रहेगा, तो वो जो है डाइजेशन कम होगी, पेट बढ़ जाएगा, गैस बढ़ जाएगी तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर हैं हमारे, जैसे मेन में यानी मेल पेशेंट में जो 120 से ज़्यादा पेट की सेंटीमीटर की जो चौड़ाई डायामीटर बढ़ जाए और फीमेल में उसका 88 सेंटीमीटर से बढ़ जाए तो हम उसको मोटापा कहते हैं। लेकिन देखें, हम हर आदमी जो भी थोड़ा वज़न में ज़्यादा हो जाए उसको मोटा नहीं कहेंगे। मेडिकल में हम वेट को एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, और वो इस तरह होता है कि वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इनटू मीटर स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वेट 90 केजी है और आपकी हाइट 1.7 मीटर्स है, तो आप 1.7 मीटर्स हाइट को स्क्वायर करेंगे, फिर आप 90 केजी को उससे डिवाइड करेंगे। जो भी रिज़ल्ट आएगा, अगर वो रिज़ल्ट 30 से ज़्यादा आ गया तो आप ओबेस हैं। उसके बाद ही दवाई होगी, वरना हम मोटापा नहीं है। क्योंकि जितना लंबा कद होगा उस हिसाब से अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है इतना। लेकिन अगर छोटे आपका कद भी छोटा है और वेट ज़्यादा है तो ये हमारा मसला करता है। मतलब इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। क्या नुकसान होते हैं इसमें, मैं आपको बताऊं कि इस मोटापे की वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको टाइप 2 वाली डायबिटीज़ यानी टाइप 2 ज़ियाबीतस जो होती है, शुगर, वो बढ़ जाती है। कोरोनरी का मसला यानी हार्ट का, दिल का मसला,
वो बढ़ जाते हैं, जॉइंट्स का मसला बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर जो होते हैं सब मसले ये मोटापे की कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब वो उसकी वजह से होते हैं। हम कैसे रोकें, कैसे मतलब कम कर दें कि हमारा वेट कम हो जाए। वो वेट कैसे कम होगा, हम एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादातर तकरीबन 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक मतलब 1 मिनट में आपको 120 या 120 कदम होने चाहिए। तो आपको ब्रिस्क जैसे तो हल्का सा पसीना आ जाए, तकरीबन 1 घंटा करें तो अच्छा है, वरना तक 40 मिनट तक तो ज़रूर करें वॉक। ज़्यादातर आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। सुबह उठने से 1 घंटे के अंदर आप अपना नाश्ता मुकम्मल कर लें, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म और वो तैयार रहे कि अगला आपको दोपहर का खाना भी खाना है। आपको मतलब कुछ वेट के रिड्यूस करने के लिए खाना को तर्क नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि आप वेट सुबह का मतलब नहीं खाना खाया, दोपहर दो वक्त की रोटी खा लेते हैं। दोपहर को खा ली, फिर रात को खा ली। अगर 2 वक्त की रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे तो मतलब ज़्यादा खा जाएंगे। ज़्यादा खाएंगे तो पेट बढ़ेगा और मतलब वो जो आपको कर रहे हैं वेट लूजिंग की वाली कैफियत, वो तो आप नहीं कर सकेंगे। हम नहीं कहते कि आप 2 वक्त की खाएं या 3 वक्त की खाएं, बल्कि 5 वक्त की रोटी खाएं। डाइट प्लान में आप ये करें कि आप नाश्ते में एक अंडा, बॉयल अंडा खाएं और बग़ैर घी के लगी हुई आधी रोटी या 2 स्लाइस ब्रेड के लें और 1 चाय का कप लें। 11 बजे आप 1 कप दूध का बग़ैर मलाई के और 1 छोटा सा साइज़ का फल लें। दोपहर को आप आधी रोटी या 2 स्लाइस लें और दाल और छोटा सा मटन का पीस या चिकन का पीस लें और 1 कप सलाद का लें। शाम को 5 बजे आप चाय लें और उसके साथ एक पॉपकॉर्न लें। अगर पॉपकॉर्न मुश्किल लग रहा है तो आप छोटा सा एक फल भी ले सकते हैं। और रात के टाइम या आप 7 बजे के करीब आप अपना डिनर पूरा कर लें। में आप सब्ज़ी लें और उसके साथ आप आधी रोटी हो या 2 स्लाइस हों और उसके साथ एक बोटी चिकन की या कोई मटन का टुकड़ा हो। और 11 बजे आप एक गिलास दूध का लें और उसके बाद आप जो भी मैंने आपको बताया है कि डिनर आप 7 बजे से पहले पूरी कर लेनी है, जो कि आपको भारी न लगे और ज़्यादा हैवी डाइट खा के सो जाएंगे तो ये भी आपको रात भर में आपको गैस करता रहेगा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप जितनी भी डाइट पे कंट्रोल करके वेट लूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ब्रिस्क वॉक करेंगे और ये डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो आपका वज़न 1 हफ्ते में 1 किलो भी कम हो सकता है। अब ये आप पे है। अगर वंस आपने अचीव कर लिया तो इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको मतलब इस तरह ही रहना है, कई सालों तक रहना है। मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा वज़न लूज़ कर लिया, कम हो गया तो आप फिर वहीं से शुरू कर लें जहाँ से शुरू किए हुए थे, इतने से मोटे हो गए थे। इतना नहीं होना है, आपको मेंटेन रखना है सिर्फ 2 चीज़ों से, एक वॉक और ये डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया है। ये मोटापे कम करने के लिए मेडिकल में दवाएं भी होती हैं जिसमें ओरल स्टेट, ओरल फिट के नाम से कैप्सूल आते हैं, लेकिन ये भी आपको 1 या 2 दिन या 1 महीने में कम नहीं वज़न करेंगे। ये भी आपको डाइट की तरह तकरीबन सालों भर लेने पड़ेंगे। इसलिए आप उस पर इतना इन्हिसार न करें, लेकिन ये जो आपको वर्जिश और डाइट जो मैंने बताई है इस पे अमल करें तो ही आप फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मोटापे के वजूहात में आप ज़्यादातर ये है कि ये जेनेटिकली होता है, ये मतलब मौरूसी होता है। किसी ख़ानदान में बहुत सारे लोग सारे के सारे मोटे हो जाते हैं, ये इसको हम जेनेटिकली कहते हैं। क्योंकि किसी को जीन के मल्टीप्लाई होते हैं, उसकी वजह से ये मतलब है, किसी बस की बात भी नहीं है।
ये 25 से तकरीबन 70% लोगों में ये जेनेटिकली भी होता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें कोई बीमारी की वजह से भी सूज जाता है, अगर उसके भी कंट्रोल और उस बर वक्त तशखीस की जाए तो भी मतलब पता लग सकता है कि ये मोटा किसी बीमारी की वजह से तो नहीं हुआ। तो या जो ऑन द काउंटर पे जो दवाई लोग ज़्यादातर मेडिसिन लेते हैं, जिसमें कब्ज़ कुशाई वाली दवाएं जुलाब लेते हैं, और इस तरह के को पेट को साफ़ करने के लिए, या कोई जो डायूरेटिक्स लेते हैं, पेशाब के ज़्यादा करने आने वाली दवाएं होती हैं, इससे भी मोटापा हो जाता है। इसे आप OTC प्रोडक्ट्स हम इसको कहते हैं, ऑन द काउंटर जो सेल दवाओं की होती है, कोई खुद जाके ले लेता है, और वो ना लें, उससे भी आपका वज़न बढ़ जाता है। मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स में आ जाता है ये, इससे भी वज़न बढ़ता है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो मुसलसल मिलती रहें, और मैं भी आपके लिए सेहत के लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूं। इंशाल्लाह अगली मरतबा फिर किसी और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।